राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपसे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुकी हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाए। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया था। कर्म क्या होता है, कर्म कैसे काम करते हैं, ठीक है। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको कर्म के 3 प्रकार बताए थे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया था। तो सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्रियामान कर्म के बारे में डिटेल में अच्छे से इजी वे में समझा दिया है। तो वो आप उसे देखना, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्रियामान कर्म क्या होता है। अपने आपको सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में आपको संचित कर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। संचित कर्म, संचित कर्म क्या होता है कि जो हम क्रियामान कर्म करते हैं ना, वो कुछ कर्म तो होते हैं उसी समय फल मिल जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, पानी पीना कर्म करना और उसका प्यास बुझना, मुझे फल मिला, कर्म खत्म, अपना फल देकर शांत हो जाए। लेकिन संचित कर्म में ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक हम जितने कर्म करते हैं ना, उनमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें उसी समय फल नहीं देते, वो अपना फल कुछ समय बाद देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है मुझे, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, कोई महीने 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आया, मैंने कर्म किया, उसका 2 महीने बाद मुझे फल मिला, वो संचित में जमा था, उसका फल मिला, वो अपना कर्म अपना फल देकर शांत हो गया, ठीक है। यही जैसे कि अब देखो, सुबह से लेकर शाम तक हम ये तो है नहीं कि 1-2 कर्म करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप पूरा 100 कर्म करते हैं, ठीक है। 100 तो नहीं करते, हम तो लाखों में कर्म करते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि मान लो हमने 100 कर्म किए, तो उन 100 कर्म में से 50 कर्म ऐसे थे जिन्होंने उन्हें हमें तुरंत फल दिया और शांत हो गए, लेकिन 50 कर्म ऐसे थे जो संचित में जमा हो गए, उनका फल हमें बाद में मिलेगा। उसी तरह सेकंड डे हमने फिर से 100 कर्म किए, जिसमें से हो सकता है 40 कर्म ऐसे थे जिन्होंने तुरंत फल दे दिया, और बाकी के 60 कर्म ऐसे थे जो जमा हो गए संचित में जाकर। अब देखो 2 दिनों में यहाँ पर देखे तो 50 और 40, 90 कर्म जिन्होंने तुरंत फल दे दिया 2 दिनों में, और 110 कर्म जो जमा हो गए, वो मुझे समय आने पर पककर मुझे फल देंगे, संचित में जाकर जमा हो गए। अब ऐसी तरह मान के चलो और सोचो, मैंने तो 100 का एग्जाम्पल लिया है, हफ्ते में काउंट करो कितने होते हैं, अगर 100 का हिसाब करें तो भी। उसके बाद में पूरे महीने में और पूरे साल में 365 दिन में कितने कर्म बनते हैं? लाखों में कर्म बन जाएंगे। हमारे जन्मों जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं, कर्म का बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है, और जिन कर्मों के पहाड़ को हम भोगने के लिए यहाँ जन्म जन्मांतर में इसी तरह हम चक्कर काटते रहते हैं, आते रहते हैं, अपने कर्मों के फल भोगते रहते हैं। तो जैसे कि हमने कर्म किया, कुछ फल मिला, कुछ नहीं मिला, वो संचित में जाके जमा हो गया। अब संचित कर्म का एक छोटा सा और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि मैं आज सुबह उठी, मेरे बच्चे थे मेरे पास, मैंने उनसे अच्छे से बात की, उन्हें चाय दी, उन्हें अच्छे से प्यार किया, प्यार से बातें की, ठीक है, वो मेरा अच्छा कर्म हुआ। तो जब मेरे बच्चे वो क्या सीख रहे हैं मेरे बच्चे, वो सीख रहे हैं कि हमने भी ऐसे ही अपने बच्चों को प्यार देना है, अच्छे अच्छे के रहना है। और वहीं अगर मैं बाहर गई, मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि बेटा मुझे भी एक बार कप चाय बना के दे दो, तो मैंने क्या कहा, आप खुद बना लो, आपसे बनता नहीं है। तो वहां मैंने क्या किया, अपने कर्म को बिगाड़ दिया। और उस समय मेरी सासू माँ अगर मुझे कुछ नहीं बोलेगी, तो वो कर्म क्या है मेरे, बोले या ना बोले, वो कर्म मेरा संचित में जमा हो जाएगा। और जब मेरे बच्चे होंगे, वही परिस्थिति, वही घटनाएं फिर से घटेगी, वो कर्म उस समय मुझे फल देने के लिए आएगा। अब नॉर्मली देखो, अब परिवारों में हम देखते हैं, एक आप अपने चारों तरफ
अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में देखो, अपने परिवार वालों से बैठ के बात करना। अगर कोई इंसान दुखी है तो उसका पास्ट जानना। अगर कोई इंसान बहुत खुश है अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा है, तरक्की कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानना अपने परिवार वालों से। जो इंसान अपने माता पिता को अच्छे से रखेगा, उनका आदर करेगा, सम्मान करेगा, उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जो वो इंसान अपने माता पिता के साथ करेगा। और जो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, कल को उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये सब होता आ रहा है। अगर हम देखें ना ध्यान से तो हम समझ जाएंगे कि संचित कर्म ये होते हैं कि जैसा हम किसी को देते हैं वैसा लौट के आएगा। चाहे वो उसी समय आए, चाहे वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, सालों बाद आएगा ना, वो कर्म हमें मिलेगा। जैसा हम दूसरों को देंगे वही हमें मिलेगा। छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ छोटी मोटी सी कुछ भी है, मेरे पास से कोई गाय जा रही है, कोई पशु कोई भी मेरे पास से गुजर रहा है, मैंने उसे, डंडा है मान लो, मैंने उसे मार दिया उस डंडे से, तो हो सकता है मैं कुछ दूर चलूंगी तो मेरे पाँव पे चोट लग जाए, मेरा पाँव सही जगह ना टिके और मैं गिर जाऊं। या फिर वही डंडा जब मैं उस गाय को मारूंगी तो वही डंडा वापस मेरे हाथ से छूट के मेरे हाथ पर ही वापस लग जाए, तो वो कर्म उसी समय शांत हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं तो कुछ समय बाद वो कर्म वापस लौट कर आता है। हालांकि उस समय नहीं आता, जब लौट कर आएगा कुछ समय बाद हमें दर्द होगा, तो वो कर्म हमें, संचित कर्म से जब वो पकेगा तो वो हमें फल देने आएगा। तो क्रियमान कर्म उसी समय फल देकर शांत हो जाता है, लेकिन जब वह कर्म हमें फल नहीं देता, कुछ समय बाद देता है, तो वो संचित में जमा होकर हमें दोबारा आएगा वो फल देने के लिए। वो होते हैं संचित कर्म। अब आपको मैंने एग्जांपल दिया 100 कर्म के अकॉर्डिंग, आप सोच के देखो कि हमारे कर्मों का पहाड़ कितना बड़ा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि संचित कर्म क्या होता है और कैसे हमें फल देता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी प्रारब्ध पर। ठीक है, क्योंकि 3 कर्म बताए थे, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रारब्ध कर्म पे, कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है और वो कैसे फल देने के लिए आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर आपकी कोई राय है, कुछ सुझाव है तो ज़रूर मुझे लिखकर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अगर कहीं मैं गलती कर रही हूँ और आपको लग रहा है कि दीदी आपने ये ऐसे बताया, वो ऐसे बताया, आपके जो कीमती सुझाव है मुझे ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।